हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। तो ये वाला जो एग्जांपल है 10 to 17 ये सब फंक्शंस के ऊपर एग्जांपल्स हैं। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल 10। ठीक है, एग्जांपल 10 में दिया है n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और एंड द रिलेशन r एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है सच दैट आर डिफाइन किस पे गया है एन, तो आर फ्रॉम एन टू एन। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एन। वाई की वैल्यू 2x है और x कॉमा वाई दोनों एन नेचुरल नंबर्स है। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो हमें डोमेन कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। और बाद में पूछा गया है कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, जो अभी रिलेशन बनेगा वो एक फंक्शन है क्या। तो फंक्शन हम एज वी नो इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं वो भी हमें बताना है। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन में आएगा ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर में ले सकते हैं। कोडोमेन मतलब तो n टू n है, मतलब n नेचुरल नंबर्स में आंसर नेचुरल नंबर्स में से कोई कुछ होगा तो नेचुरल नंबर ही है। अब रेंज मतलब जो एक्चुअल वैल्यू जो कोडोमेन में कोई भी आंसर लेके आ रहा है, मतलब डोमेन में कुछ वैल्यू, डोमेन का कुछ वैल्यू पुट किया इनपुट में, जो भी आउटपुट की वैल्यूज हैं, आउटपुट की वैल्यूज ही रेंज बनेगी। कोडोमेन मतलब पॉसिबल जिसके अंदर से हमें आउटपुट चूज करना है, लेकिन रेंज वो है जो आउटपुट एक्चुअल आते हैं। तो जो जो एक्चुअल आउटपुट आ सकते हैं हम उसका सेट ही हमारा रेंज बनेगा। तो हम ये नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेते हैं, चलो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। अगर ये x के लिए है, ये y के लिए है, दोनों नेचुरल नंबर्स, तो ये r फ्रॉम n टू n है। ठीक है, तो 1 का 2 आएगा, 2 का 4 आएगा, वैसे 3 का 6 आएगा, 4 का 8 आएगा, डॉट 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 डॉट। तो रेंज क्या है, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आएगा। तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये तो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, y such that y is equal to 2n and n is a subset of capital N। जो यहाँ पे लिखा है ना वही लिख दिया, बस यहाँ ऑर्डर पेयर डिफाइन था, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट डिफाइन है, तो सिंगल एलिमेंट्स का सेट है रादर देन ऑर्डर पेयर्स का सेट। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो गया। इज विथ रिलेशन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन होने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये कि कोई भी डोमेन का कोई भी एलिमेंट हम ले और उसका जो इमेज बने और वो एक इमेज ही बन पाए। अगर एक से ज़्यादा इमेज बन रहे हैं उसके वो डोमेन में तो वो एक फंक्शन नहीं रहेगा। तो 1 का सिर्फ एक इमेज है, 2 का सिर्फ एक इमेज है, 4 3 का, और अगर इसको कंटिन्यू करते तो 3 का सिर्फ एक इमेज होता, 6 ऐसे कंटिन्यू करते जाते। तो इसका मतलब सिंस every element in domain has exactly one image in codomain, this implies R is also a function। तो एक ही इमेज है इसमें, इसीलिए R एक फंक्शन भी है। तो इस केस में R इज अ फंक्शन। ठीक है, तो हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ विल क्विकली जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल्स को ही। एग्जांपल 11, इसमें एग्जामिन करना है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग
रिलेशंस गिवन बिलो, तो कुछ रिलेशन दिए हैं एंड स्टेट इन ईच केस, हर केस में हमें ये बताना है गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो हमें रीजन के साथ बताना है कि ये जो 3 रिलेशन दिए गए हैं उनमें से कोई फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, और रीजन देने हैं, ठीक है। तो पहले में दिखाया है r इज इक्वल टू 2,1 3,1 4,2। तो पहले में r क्या है 2 3 4 2 3 4 और 1 2 2,1 3,1 4,2, ठीक है। तो इस r इसमें जो है r, तो ये देखो अगर x टू y जा रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि x का सारे एलिमेंट यूज हो जा रहे हैं, हाँ। x के हर एलिमेंट के मतलब एक ही इमेज है, तो 2 का एक इमेज है, 3 का एक इमेज है, 4 का भी एक इमेज है। दिस इंप्लाइज दिस इज अ फंक्शन। और रीजन क्या देना है, बिकॉज ईच एलिमेंट इन डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज, ठीक है, इन y सपोज, ठीक है। यहाँ पे y तो x और y दिया नहीं है, मतलब इट हैज एग्जैक्टली वन इमेज लिखना है, ठीक है। दूसरा रिलेशन दिया है इसमें 2 2 2 4 3 3 3 4, तो ऐसे दिया है 2 2 2 4 3 3 4 4, ठीक है। तो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले एलिमेंट 2 के 2 इमेजेस हैं। 2 इमेज होने का मतलब है वो एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, बिकॉज ईच एलिमेंट, ईच तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, अभी नेगेशन में प्रूव करना है, मतलब इसको गलत प्रूव करना है, तो ईच को तो नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा कि एक भी एलिमेंट, तो सम यूज कर लेंगे हम, सम एलिमेंट इन डोमेन हैव मोर देन वन इमेजेस, ठीक है। तो दूसरे का रीजन ये है, ठीक है, कि फंक्शन नहीं है क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज में कुछ एलिमेंट्स इन डोमेन में, डोमेन के कुछ एलिमेंट में हमारे पास एक से ज्यादा इमेजेस हैं। तो वैसे अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड एक रिलेशन दिया है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर का पहला डिजिट देख रहे हैं, मतलब पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 अलग हैं, मतलब एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वापस से रिपीट हुआ हो। तो फर्स्ट एलिमेंट हर जगह यूनिक है, मतलब उसके एक से ज्यादा इमेज है ही नहीं, तो ये भी एक फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन है, फंक्शन बिकॉज each element in domain has exactly one image in codomain, यहाँ पे image in codomain, यहाँ पे has exactly one image in codomain। इस इन वाई मत लिखो क्योंकि वाई तो हमने दिया था नाम यहाँ पे, तो हैज एग्जैक्टली वन। तो पहले और तीसरा फंक्शन है और दोनों का रीजन सेम है, दूसरा एक फंक्शन नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज थे, ठीक है। दैट कंक्लूड्स एग्जांपल 11। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं एग्जांपल 12 फ्रॉम द एग्जांपल सीरीज 10 to 17, ठीक है। दिस इज ऑल ऑन फंक्शंस। तो एग्जांपल 12 है हमारा, लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n दिया है, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम n to n बाई f of x इज इक्वल टू
2x प्लस 1 ये वाला फंक्शन दिया गया है। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो हमें एफ ऑफ एक्स जो कि y की वैल्यू है, तो उसमें वैल्यू पुट करते जाना है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। अब हर एक वैल्यू के लिए, हर एक x की वैल्यू के लिए हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो 2 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस 1, सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 2 इंटू 5 नॉट 5, 2 इंटू 6, एक्स की वैल्यू 6 है इसमें, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 2 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल टू 15। तो ऐसे ही हमको सारे फंक्शंस में x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 पुट करना है, और जो भी फंक्शन में इसमें जो भी वैल्यू आई उसको लिखना है। तो 3 5 7 9 11 13 15। So this is all for example 12. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं एग्जाम्पल 13 पे। तो एग्जाम्पल 13 में हमें दिया है डिफाइन फंक्शन एफ आर टू आर सच बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल R मीन्स रियल नंबर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को यूज करके हमें टेबल कंप्लीट करनी है। तो जहां जहां x की वैल्यू है वहां पुट करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या, जो y की वैल्यू है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f। तो अब जो फंक्शन बनेगा उसका हमें ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब हम हर किसी का स्क्वायर करना है। जो भी वैल्यू इनपुट उसका स्क्वायर करना है। इनपुट है -4, स्क्वायर कितना है 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच के नंबर्स भी हो सकते हैं, -3.5, -2, -11, -11.25, +14.5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो हमारा डोमेन क्या आएगा, हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, तो r आएगा। अब रेंज क्या है, रेंज एक चीज ऑब्जर्व करके, नेगेटिव नंबर आए या पॉजिटिव नंबर आए या जीरो हो, आंसर हमेशा 0 से ज्यादा ही होगा, 0 या 0 से ज्यादा। तो हमें लिखना पड़ेगा 0 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा रेंज आ गया, ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही 0 या पॉजिटिव नंबर ही रहेगा इस केस में, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स x। तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, -0 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1 1 2 3 4। ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे 1 और -2 पे 4। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और भी बढ़ता जाएगा। तो एक U जैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉपर स्केल में अगर ये ग्राफ बना होता तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, तो हर ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है,
क्वाड्रेटिक फॉर्म और इक्वेशन, जो भी बोलो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये वाला इक्वेशन, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कर्व एक पैराबोलिक वे में ही आएगा। तो ये एक पैराबोला है जिसको हम बाद में कभी अदर कोनिक सेक्शंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। पहले y की वैल्यू निकाल ली, डोमेन और रेंज भी निकाल लिया और ग्राफ भी बना लिया। तो दैट इज ऑल। डोमेन रेंज डेफिनेशन भी हो गया और ग्राफ भी बन गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 14 में। तो इसमें लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन f where f from r to r defined by f is equal to x cube। तो हमने जो f is equal to x cube का ग्राफ बनाया था वही वापस से रिपीट करना है। तो यहाँ पे x belongs to r। तो पहले टेबल बना लेते हैं क्योंकि इसमें टेबल वे में बता रहे हैं, तो पहले टेबल बना लेंगे। ये x है, ये fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो -4 का आएगा क्यूब लिखना है, ठीक है। तो -4 का -64, -3 का -27, -2 का -8, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64। तो हमें को इसका ग्राफ बनाना है। तो मैं इसका स्केल थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 1 2 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें भी आएगा 1 2 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -1, ठीक है। तो ये हमारा x होगा, ये हमारा fx होगा। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब समवेयर 8, तो यहाँ पे होगा 8, और -1 का -1 है, -2 का -8, ये कुछ ऐसा आएगा। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये हमारा हुआ ग्राफ फॉर क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो जो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन किए थे ना जिसमें, तो उसमें एक एग्जांपल है उसी का, और उसका ये ग्राफ है। सो दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल 14। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं एग्जांपल 15 में। सो हमें डिफाइन करना है एक रियल वैल्यूड फंक्शन फंक्शन f r माइनस 0, मतलब रियल नंबर जिसमें रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट 0, डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो इसमें x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से, ये है डेफिनेशन, इसके हिसाब से टेबल फिल करना है। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो -2, 1 डिवाइड बाई -2 होता है -0.5, 1 डिवाइड बाई -0.15 इज इक्वल टू -0.67, और क्या 1 डिवाइड बाई -1 -1, 1 डिवाइड बाई 0.5 0.2, 1 डिवाइड बाई 0.24 1 डिवाइड बाई 0.25 4,
1 डिवाइड बाई 0.5 2, 1 डिवाइड बाई 1 1 1 डिवाइड बाई 1.5 0.67, 1 डिवाइड बाई 2.5। तो इसका जो डोमेन पहले बताते हैं, डोमेन है ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, तो r माइनस 0। रेंज भी तो ऑल वैल्यूज, क्योंकि सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बट किसी को भी, तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको कुछ चीज देखना पड़ेगा। ग्राफ बताता हूं इसका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ना x की वैल्यू 1 होती जाएगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ होता जाएगा। अगर नेगेटिव साइड से आ रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और जैसे ही x की वैल्यू बढ़ती जाएगी या x की वैल्यू बहुत नेगेटिव साइड घटती जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वो जीरो को अप्रोच करेगा पर जीरो पहुंचेगा नहीं, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें रेंज भी सारे वैल्यूज हो सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो रेंज भी r माइनस 0, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। सेम वे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। तो ये हुआ ग्राफ, ये हुआ डोमेन एंड रेंज, और ये हमने टेबल फिल कर दिया। So that's all for example 15. We'll jump on to the next one. So अब हम example 16 में आते हैं। example 16 में ये क्वेश्चन है algebra of two functions, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन निकालना है, तो ये हुआ f of x, ये g of x दिया हुआ, दो रियल फंक्शंस हैं, हमें फाइंड क्या करना है, f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स, f बाई जी ऑफ एक्स। सबको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। f प्लस जी ऑफ एक्स क्या हुआ, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x आया और g ऑफ x आया प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारा हो गया f प्लस जी ऑफ एक्स। तो f माइनस जी ऑफ एक्स ढूंढना है अब, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, तो ये एफ एक्स हुआ, ये जी एक्स हुआ, तो इनको वापस से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा f माइनस जी ऑफ एक्स। अब हम लिखेंगे एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो फंक्शन, पहला वाला फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया एक्स स्क्वायर, अब इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x क्यूब आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा f इंटू जी ऑफ एक्स। अब f बाई जी ऑफ एक्स आएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस 1। लेकिन जब भी हम क्वोशंट अलजेब्रा फंक्शन करते हैं, जब हम क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शंस करते हैं, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कब जीरो आएगा, जब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। कब होगा, जब x इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। तो हमें ये नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, एंड x नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, या फिर कॉमा लिख दो यहाँ पे, ठीक है, कॉमा एंड दोनों का मतलब सेम ही है। तो x नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये हमें लिखना है जब भी हम क्वोशंट या फिर डिवीजन करें f बाई जी ऑफ एक्स जब निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर एग्जाम्पल 16। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 17, जो कि इन एग्जाम्पल सीरीज का लास्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें f ऑफ एक्स दिया है अंडर रूट एक्स और g ऑफ एक्स दिया है x।
तो बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इसका डोमेन, ठीक है, डोमेन है। तो क्यों डोमेन है? क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ एक्स है और रूट हमेशा जीरो नॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स एंड एफ बाई जी ऑफ एक्स। तो ये हम चारों निकालते हैं। तो पहले एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो अब क्या हुआ? एक अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको पहले प्लस करना है, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया, सॉरी एफ प्लस जी ऑफ एक्स हो गया। एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा? सेम, पहले अंडर रूट एक्स माइनस एक्स कर दिया। उसके बाद एफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स 3/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एफ इंटू जी इज नथिंग बट, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 इज 1 + 1/2 इज 3/2। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो f डिवाइड बाई जी, f डिवाइड बाई जी ऑफ x, पहले अंडर रूट ऑफ x डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ x आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। x इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2। तो ये हमारा एफ जी ऑफ एक्स आ गया, एफ माइनस जी ऑफ एक्स आ गया, एफ इंटू जी ऑफ एक्स आ गया और एफ बाई जी ऑफ एक्स आ गया। तो अब इसमें इस केस में, यहाँ पे इस केस में इसको, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा जोड़ना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देन अंडर रूट ऑफ एक्स कैन नॉट बी 0, दिस इंप्लाइज एक्स कैन नॉट बी 0। तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा टर्म लिखना पड़ेगा, एक्स कैन नॉट बी 0। तो ये हमें हर बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी रेंज नॉन नेगेटिव नंबर से होके इस फंक्शन की एफ बाई जी जो फंक्शन बनेगा उसकी रेंज होगी 0, उसकी रेंज क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी, बट 0 इज नॉन इंक्लूडेड। मतलब यहाँ पे बाकी सब में डोमेन क्या रहता? 0 टू इन्फिनिटी, बट इस केस में डोमेन क्या रहा? 0 टू इन्फिनिटी। ये वाला पैरेंथेसिस चेंज हो गया, ठीक है। ये एफ बाई जी का हो, और ये एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी, ये तीनों का 0 टू इन्फिनिटी ऐसा होगा, और एफ बाई जी का ये होगा, ठीक है। सो वी कंक्लूड आवर एग्जाम्पल्स 10 to 17 इन हियर। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और हम जल्द मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू। सो इफ़ यू like my content, please like, share and subscribe. Thank you.